आयुर्वेद के अनुसार कश्यप ऋषि ने ये बताया है कि गर्भिणी यानी गर्भवती स्त्री जिस प्रकार का भी भोजन ग्रहण करती है, वो जब अमाशय में जाता है वो भोजन का एक एंड प्रोडक्ट बनता है जो कि 3 भागों में बट जाता है। पहला भाग गर्भवती स्त्री के शरीर को लगता है, दूसरा भाग फीटस को लगता है मतलब बेबी को लगता है, और तीसरा भाग स्तनों की पुष्टि करता है ताकि जब बेबी बाद में जब पैदा हो जाए तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, तो आयुर्वेद के अनुसार ये बताया गया है कि जब भी जो गर्भवती महिला होती है वो जिस प्रकार का आहार ग्रहण करती है प्रेगनेंसी में, उसी से ही उसके बेबी का प्रकृति निश्चित हो जाती है, नेचर निश्चित हो जाता है। इसीलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको अच्छा भोजन खाना चाहिए, पौष्टिक भोजन खाना चाहिए ताकि गर्भवती स्त्री का शरीर, बेबी की हेल्थ और फ्यूचर के लिए जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट फीडिंग करनी है उसके लिए जो ब्रेस्ट मिल्क आए वो भी पुष्ट हो और बेबी को हमेशा हेल्दी रख सके। इस प्रकार की बातें आयुर्वेद में बताई गई हैं और ये तो बताया ही है कि जैसा आहार आप खाओगे उस हिसाब से हमारे बच्चे का नेचर बनता है और वो नेचर ही आगे जाके यह निश्चित करता है कि आने वाले टाइम में बच्चा किस बीमारी से ग्रसित हो सकता है या ग्रसित नहीं करने के लिए ही हम आयुर्वेद में बताते हैं कि आपको कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए ताकि आपका बेबी आने वाले वक्त के लिए हेल्दी बन सके। ठीक है, उसे कोई बीमारी ना लगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें आयुर्वेद में बताई हैं जो कि मैं अब धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो मैंने आपको प्रकृति का ही बताया है कि हमारे आयुर्वेद में ये बताया है कि प्रकृति 3 प्रकार की मतलब होती है और वो 3 प्रकार के दोषों पे निषेध करती है, वात, पित्त, कफ। ठीक है, इसी से हमारी 7 प्रकार की प्रकृतियां बनती हैं और इसी से हम डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति की क्या नेचर है और उसका फ्यूचर में जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसको कैसा खाना पीना खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि वो आने वाले टाइम में बीमारियों को अवॉइड कर सके, हेल्दी रह सके, लंबी उम्र रह सके, स्वस्थ रह सके, एक हेल्दी माइंड बन सके। ये सब हम आयुर्वेद में बताते हैं।